विराट ने सिया की ओर ठंडी पर खतरनाक नजरों से देखा और धीमी आवाज में कहा, सिया, रात बहुत हो गई है, अब घर चलो। सिया का दिल कांप उठा। वो अच्छे से जानती थी कि अगर उसने विराट की बात नहीं मानी तो विराट कुछ भी कर सकता है। भारी मन से उसने धीरे से कहा, विराट जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ पापा के साथ रहना चाहती हूँ। आप मुझे वहाँ छोड़ दीजिए। विराट का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। उसकी आंखों में ऐसा जुनून था कि सिया का कलेजा दहल गया। वो घूरते हुए बोला, नहीं, अब तुम कहीं नहीं जा सकती, घर चलो बस। सिया को गुस्सा आया और उसने कुछ नहीं कहा। वो चुप रही, लेकिन विराट उसके इस सन्नाटे को अपनी जीत मान चुका था। उसने झटके से सिया का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे कार तक खींच लाया। सिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और रोते हुए बोली, विराट जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। विराट ने उस पर नजरें गड़ा दी। उसकी आंखों में गुस्सा और दीवानगी का तूफान था। वो दबी आवाज में बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगी। सिया, क्या चाहती हो कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे तुम्हें मजबूर होकर मेरे साथ आना पड़े? ये कहते हुए उसने पीछे से सिया के बालों को कसकर पकड़ लिया। सिया दर्द से करा उठी। ये क्या पागलपन है विराट जी? विराट उसकी आंखों में देखते हुए और करीब झुकाया। उसकी आवाज धीमी थी, मगर हर शब्द जहर की तरह चुभ रहा था। जब मैं तुमसे प्यार से बात करता हूँ तो तुम मेरी बात समझती ही नहीं। अब चुपचाप घर चलो, और अगर घर पहुंचकर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे, ये याद रखना। वो धीरे धीरे उसके बाल छोड़ देता है, लेकिन उस छुअन का डर अब भी सिया के दिल में जकड़ गया था। सिया कुछ नहीं बोली। वो बस खिड़की से बाहर देखती रही और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। विराट की कार बारिश से भीगी सड़कों को चीरती हुई सिंघानिया मेंशन के बाहर आकर रुकी। रात गहरी थी, मगर हवाओं में बेचैनी घुली हुई थी। सिया कार से उतरी, मगर उसका चेहरा बुझा हुआ था। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, पर उसने उन्हें छुपा लिया। वो जानती थी कि अगर किसी ने देख लिया तो सवालों की बौछार होगी और विराट उसका जवाब अपने तरीके से देगा। विराट कार का दरवाजा बंद करते हुए उसके कानों में फुसफुसाया, याद रखना सिया, अगर तुमने घर में किसी से एक शब्द भी कहा तो नतीजे तुम्हारे बस में नहीं होंगे। सिया कांप उठी। वो सिर झुकाकर चुपचाप घर के अंदर चली गई। अंदर हॉल में दादी और आराध्या बैठे थे। दादी ने सिया का चेहरा देखा तो उनके मन में सवाल उठा, सिया, तू ठीक तो है ना बेटा? चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? सिया ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए और हल्की मुस्कान बनाई। जी दादी, बस थक गई हूं। दादी संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। सिया अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में पहुंचते ही वो टूट गई। उसके कदम लड़खड़ाए और वो पलंग पर गिरते ही जोर जोर से रोने लगी। क्यों मैं इस रिश्ते में कैद हूं? क्या ये सचमुच प्यार है या पागलपन? उधर कमरे के बाहर खड़ा विराट उसके सिसकियों को सुन रहा था। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। वो धीरे से बुदबुदाया, रो लो सिया, जितना रोना है रो लो। आंसू बहा कर भी तुम मेरी ही रहोगी। इस विराट सिंघानिया से कोई तुम्हें छीन नहीं सकता। उसकी आंखों में वो जुनून था जो किसी भी हद जाने को तैयार था। सिया बाथरूम से बाहर आती है। गीले बालों से टपकते पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। आईने के सामने खड़ी होकर जब उसने अपने बालों को तौलिए से सुखाना शुरू किया तो उसकी लाल पड़ी आंखें उसकी रातों की बेबसी और रोने की गवाही दे रही थी। चेहरे पर गहरी उदासी थी, एक ऐसी उदासी जिसमें मोहब्बत भी छुपी थी और गुस्सा भी। वह खुद से सोच रही थी, मैं कब इन जालों में फंस गई। मैं उसे चाहने लगी जिसने मुझे बार बार तोड़ा है। तभी पीछे से एक साया उसकी सांसों को छूता है। विराट उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसने सिया को पीछे से बाहों में भर लिया। उसके होंठ सिया के कानों के करीब थे जब उसने धीमी भारी आवाज में कहा, मेरी जान, इतना मत सोचो। जितना मैंने कहा है उतना करो, सब ठीक हो जाएगा। वो उसके बालों को पीछे करता है और सिया को अपनी तरफ मोड़ लेता है। विराट की नजरों में अजीब सी गहराई और कशिश थी। उसने सिया को कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। सिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके जिस्म में डर और अनकही चाहत दोनों एक साथ घुलने लगे। विराट जी, छोड़िए मुझे, उसकी धीमी आवाज का कांप रही थी। विराट के होंठ उसके कानों के बेहद करीब आए। उसकी सांसों की गर्मी ने
सिया की रूह को बेचैन कर दिया। उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई, जैसे उसे दुनिया से छुपा लेना चाहता हो। उसकी विनती पर विराट के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने जैसे अपनी आग पर काबू पाया और धीरे से उसे छोड़ दिया। बिना कुछ कहे बाथरूम में चला गया। सिया वही खड़ी रह गई। उसकी सांसें तेज थी, दिल तूफान की तरह धड़क रहा था। वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गई। छत की ओर देखते हुए आंसू उसकी पलकों से बह निकले। थोड़ी देर बाद विराट बाहर आया। उसके हाथ में लैपटॉप था। वह ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्क्रीन पर उसकी आंखें जमी थी, पर नजरें बार बार सिया की ओर जाती। सिया खिड़की से बाहर बरसती बारिश को देख रही थी। बाहर आसमान में बिजली चमक रही थी और उसके भीतर भी तूफान गरज रहा था। उसका मन बार बार यही कह रहा था, ये मोहब्बत नहीं, ये कैद है। पर मैं इस कैद से निकलूं कैसे? रोते रोते सिया की आंख लग गई। कमरे में सिर्फ खामोशी और हल्की बरसात की आवाज गूंज रही थी। विराट ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। वो कुछ पल तक उसे सोते हुए देखता रहा, फिर झुककर उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती सिया, और कितनी देर तक इंतजार कराऊं मुझे? उसने फुसफुसाते हुए कहा। सिया की नींद गहरी थी, पर उसके बेचैन होंठ उस पल की तड़प को महसूस कर गए। विराट की आंखों में चाहत और पागलपन दोनों चमक रहे थे। अगली सुबह सिया जब उठी तो विराट कमरे में नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए फ्रेश होकर कपड़े पहने और नीचे आकर नाश्ते की तैयारी में सबकी मदद करने लगी। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, पर चेहरे पर उसने मजबूरी से मुस्कान सजा ली। जल्द ही सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठे। तभी विराट भी आ गया। वो बिना कुछ कहे कुर्सी पर बैठ गया और अखबार खोलकर नाश्ता करने लगा। सिया ने हिम्मत जुटाई और दादी की तरफ देखते हुए बोली, दादी जी, मैं कुछ दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है। ये सुनते ही विराट का हाथ बीच में रुक गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी नजरें कुछ पल के लिए खतरनाक ढंग से सिया पर टिक गई। अगले ही पल उसने अपना ध्यान जबरदस्ती वापस प्लेट की ओर मोड़ लिया। वो चुप रहा, मगर उसके अंदर गुस्से का तूफान उठ चुका था। दादी ने सिया की तरफ देखकर सिर हिलाया। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, अपने पापा के पास रह आओ। सिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए हामी भरी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसे पता था विराट इस खामोशी में कितना दबा हुआ गुस्सा छुपा रहा है। नाश्ता खत्म होते ही विराट अचानक खड़ा हुआ। उसने एक नज़र सिया पर डाली। उसकी आंखों में ऐसी आग थी जैसे वो कह रहा हो, तुम मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जा सकती। फिर बिना कुछ बोले वो अपना कोट उठाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। सिया उसकी हर हरकत को देख रही थी, उसके कदमों की आहट जब तक हवेली से बाहर नहीं चली गई। उसका दिल बेचैन ही रहा। उसे महसूस हो रहा था कि आज की ये खामोशी कल किसी बड़े तूफान का इशारा है। विराज ने गुस्से में फोन उठाया। विराट, ये टेंडर हमारे हाथ से कैसे निकल गया? विराट भी हैरान था। उसने धीमे स्वर में कहा, भैया मुझे भी समझ नहीं आ रहा। सब कुछ हमारी पकड़ में था, फिर भी ये कैसे हुआ? विराज ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, कंपनी के अंदर कोई गद्दार है, कोई हमारी चालें बाहर पहुंचा रहा है। विराट की आंखों में भी वही शक झलक उठा। हाँ भैया, बस एक बार वो हाथ लग जाए, मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगा। विराज ने गुस्से में फोन पटक दिया। तभी उसका आदमी आया और धीरे से बोला, सर, जिस कंपनी को टेंडर मिला है वहां जानवी मैडम काम करती है। विराज का चेहरा लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गई। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि जानवी कहाँ काम करती है? आदमी कांपते हुए बोला, सर, अभी अभी पता चला है। उधर अपने कैबिन में बैठे विराट के पास टीना आई। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। सर, कल किसी ने मेरी और आपकी तस्वीर भेजी थी और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तस्वीर फेक है, लेकिन ऐसे ली गई है जैसे हमारे बीच कोई रिश्ता हो। वो सिसकते हुए बोली। विराट की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों था। कौन है वो? जिस नंबर से कॉल आया वो दो मुझे। टीना ने सिर झुका लिया। सर, वो प्राइवेट नंबर था, मेरे पास कुछ नहीं है। विराट का चेहरा और सख्त हो गया। मिस टीना, पुलिस में शिकायत करो। और हाँ, पिछली मीटिंग में प्रोजेक्ट हमें क्यों नहीं मिला, तुम्हें पता है? टीना ने झूठी मासूमियत से कहा, नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। विराट ने ठंडी नजर से उसे देखा। ठीक है, तुम जा सकती हो।
टीना बाहर निकलते ही अपने फोन से विजय को कॉल करती है। सर, मुझे लगता है कि विराट सर को मुझ पर शक होने लगा है। विजय की आवाज धीमी और खतरनाक थी। ठीक है, कुछ दिनों तक चुप रहो, उन्हें बेवकूफ बनाने का काम मैं जानता हूँ। कॉल कटने के बाद विजय की आंखों में वहशी चमक थी। उसने सिगरेट का लंबा कश खींचा और मुस्कुराते हुए बोला, ये टेंडर मैंने तुमसे छीना है विराट, ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। सिया कमरे में चुपचाप अपना सामान पैक कर रही थी। हर कपड़े के साथ उसकी आंखों से एक याद टपक पड़ती थी। आखिरकार उसने बैग उठाया और किसी को कुछ कहे बिना कार में बैठकर अपने मायके के लिए निकल गई। रास्ते पर उसकी आंखें बार बार धुंधली हो जाती थीं, मानो बारिश सिर्फ बाहर ही नहीं, उसके दिल के अंदर भी बरस रही हो। इधर विराट अब अपने ऑफिस में खड़ा था। शीशे की दीवार के पार फैला हुआ शहर उसके लिए धुंधला पड़ चुका था। उसका मन बार बार उसी पर अटका था। वो तस्वीरें सिया तक कैसे पहुंची और ये टेंडर आखिर रंधावा के हाथ कैसे लगा? उसने अपना मोबाइल उठाया और ठंडी खतरनाक आवाज में अपने आदमी को आदेश दिया, मुझे हर हाल में ये पता चाहिए कि ये सब किसने किया है, और याद रखना अगर जवाब देर से आया तो तुम्हारी सांसें भी देर तक नहीं चलेंगी। फोन से सहमी हुई आवाज आई, जी सर, मैं जल्द ही सब कुछ पता लगाकर आपको बता दूंगा। तभी अचानक दरवाजा खुला। टीना अंदर आई। उसके चेहरे पर नकली मासूमियत थी। सर, आप परेशान मत होइए, अगर आप चाहे तो मैं आपकी सारी परेशानी दूर कर सकती हूँ। वो धीरे धीरे विराट के करीब आने लगी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, लेकिन अगले ही पल विराट की आंखों में वो खास जुनून और गुस्सा चमका जो किसी के लिए भी जानलेवा हो सकता था। उसने उसे जोर से धक्का दिया और गुस्से में दहाड़ा, अपनी हद में रहो टीना, अगर नौकरी प्यारी है तो मेरी तरफ देखना भी मत, और याद रखना मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए ये दुनिया बहुत छोटी पड़ जाएगी। टीना कांपते हुए पीछे हटी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गई और बिना कुछ कहे वो कैबिन से बाहर भाग गई। विराट ने अपनी मुट्ठियां बींच ली। उसकी आंखें अब और ज्यादा लाल थी। सिंघानिया मैंशन का गार्ड हड़बड़ाते हुए फोन मिलाता है। सर, अभी अभी सिया मैडम सामान लेकर घर से निकल गई हैं। विराट की आंखों की चमक पल भर में सख्त हो गई। उसके हाथ में पकड़ा पेन चटक गया और उसने बिना कुछ कहे ठंडी सांस खींचकर फोन काट दिया। धीरे से उसके होठों से निकला, सिया, तुमने मेरी इजाजत के बिना ये कदम उठाया है। तुम्हें सच में लगता है कि मुझसे दूर जा पाओगी? भूल गई हो शायद। विराट सिंघानिया से दूर जाने का मतलब है अपनी सांसों से दूर जाना। उसकी आंखों में पागलपन और दर्द दोनों थे। वो कुर्सी से उठकर खिड़की के पास गया। बाहर फैले शहर को देखता रहा, मानो उसकी आंखें सिया तक पहुंच जाएं। तुम मेरी हो सिया, मेरी मोहब्बत भी, मेरी कैद भी, और मेरी मोहब्बत से भागकर तुम कभी चैन से जी नहीं पाओगी। वो बड़बड़ाया और मेज पर पड़ा ग्लास तोड़कर गिरा दिया। अब खेल शुरू हुआ है सिया, अब तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझसे दूर जाने की कीमत क्या होती है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल ज़ेनफिनिटी लूप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हर वीडियो के साथ मिलेगा एक नया अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ और कंटेंट लाते रहेंगे। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और जुड़ जाइए ज़ेनफिनिटी लूप परिवार से।